ठोस, अभी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ठोस अवस्था की परिभाषा के बारे में पढ़ा था। अब हम आते हैं ठोस अवस्था के वर्गीकरण में। घटक कणों की संरचना व्यवस्था के आधार पे ठोस दो प्रकार के होते हैं। घटक कण आपको पता है, अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। संरचना का मतलब ये होता है कि ये कण आपस में किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, किस व्यवस्था में जुड़े हुए हैं, नियमित व्यवस्था में है या अनियमित व्यवस्था में है। नियमित या अनियमित व्यवस्था के आधार पर ठोसों को हमने दो भागों में बांट दिया। पहला क्रिस्टलीय ठोस या वास्तविक ठोस या ट्रू सॉलिड, और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस और या छद्म ठोस, या इसे हम स्यूडो सॉलिड या झूठा ठोस भी कहते हैं। तो आइए हम सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस के बारे में जानने का और समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आपने ऊपर देखा कि घटक कणों की संरचना के आधार पर ही ठोस को बांटा गया है। तो घटक कणों की संरचना के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस को और अक्रिस्टलीय ठोस में बांटा गया है। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं देखते हैं। घटक कण निश्चित संरचनात्मक व्यवस्था में होते हैं तथा इनकी पुनरावृत्ति होती है। क्रिस्टलीय ठोसों को चूंकि वास्तविक ठोस भी कहा जाता है, तो इसमें जो घटक कण होते हैं वह एक दूसरे में क्या होते हैं, निश्चित व्यवस्था में होते हैं। एक के बाद एक उनकी पुनरावृत्ति भी होती है, जो एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं। दूसरी बात, इनकी ज्यामितीय अभिविन्यास क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। इनका ज्यामितीय अभिविन्यास निश्चित होता है, अर्थात कि इनकी जो संरचना होती है वो एक के बाद एक निश्चित होने के कारण, रेगुलर होने के कारण, नियमित होने के कारण इनका एक अपना स्ट्रक्चर होता है, एक वास्तविक स्ट्रक्चर होता है। इनके गलनांक भी उच्च होते हैं। चूंकि आप देखिए बच्चों की ये जो है घटक कण एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बल के द्वारा जुड़े हुए हैं, एक दूसरे की पुनरावृत्ति है, ज्यामितीय अभिविन्यास भी काफी मजबूत होता है। इसी के कारण इनके बीच के बंधों को तोड़ने के लिए हमें अत्यधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसलिए इनका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। अगला विषमदैशिक होते हैं। विषमदैशिक का मतलब होता है कि भिन्न भिन्न दिशा में जाने पर यह ठोस भिन्न भिन्न भौतिक गुण को प्रदर्शित करते हैं। भौतिक गुणों का मतलब यह होता है कि यह ऊष्मीय चालकता, गलनांक इत्यादि ये क्या करते हैं, भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को भिन्न भिन्न प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो अगर हम इस दिशा में जाएं तो इनका जो विन्यास है वो हमको सोडियम आयन के बाद क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन मिल रहा है। तो यहाँ पर इनका जो भौतिक गुण होगा यह भिन्न होगा। जबकि अगर हम इस दिशा की ओर जाए, ऐसे जाए, तो यहाँ आप देखिए यहाँ पर सोडियम आयन, धन आयन मिल रहे हैं। तो ये यहाँ पे दूसरे प्रकार का भौतिक गुण प्रदर्शित करते हैं। यही मतलब भिन्न भिन्न दिशा में जाने पर अगर कोई ठोस भिन्न भिन्न भौतिक गुण प्रदर्शित करे तो उसे हम विषमदैशिक ठोस कहते हैं। दीर्घपरासी व्यवस्था होती है, अर्थात इनका जो रेगुलर अभिविन्यास है, यानी इनका एक के बाद एक का जो क्रम है वह बहुत दूर तक जाता है, दीर्घकालीन जाता है, इसलिए हम इनकी व्यवस्था को दीर्घपरासी व्यवस्था भी कहते हैं।